प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमें कॉलेज वगैरह में भी अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, तो कृष्ण कथा वगैरह पे जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, तो दोनों में बैलेंस कैसे करना चाहिए? आप पूरा दिन शेड्यूल चेक करिए अपना कि हम कितना समय बर्बाद करते हैं। क्या हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं कॉलेज की बुक्स? पहले अपना असेसमेंट करिए। हमें नहीं पता कि आप कितने देर पढ़ते हैं। अब कॉलेज की बुक्स कितने घंटे पढ़ते हैं वो पूरा असेसमेंट होना चाहिए। 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं। मुझे लगता कोई 12 घंटे पढ़ता होगा लगातार। पढ़ते थे आप? पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे आप? हम तो भैया कॉलेज एग्जाम से पहले 1 महीने पहले पढ़ते थे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? पूछिए। हरे कृष्ण। माइक दे दीजिए। पॉसन करिए ना, हाथ पे दे दीजिए, आगे जाएगा अपने आप। यहां से कैसे जाएंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया शुरू में कि जो भक्ति और मुक्ति के चक्करों में रहता है, मतलब भक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है, उसको भक्ति नहीं मिलती है। लेकिन हम जब भी इस्कॉन में पहले दिन से आए हैं, हमें बताया जाता है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर भगवान के धाम जाना है। हमें जो है भगवान खुद बोलते हैं कि सन्यासी और मुक्ता जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचने के लिए भक्ति कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। दूसरा आपने बताया कि जो स्वरूप में स्थित है भगवान का, जो हम दास हैं, ये हमारा जब स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो वो असली मुक्ति है। लेकिन भगवान ने फिर गीता में जगह जगह क्यों बोला है कि भाई मुक्ति के बारे में, सन्यासी और मुक्त आत्मा भी मुक्तो मामुपैश्यसि, ऐसी कई जगह बोला है। तो मतलब हम क्या माने? भगवान ने गीता में कर्मयोग की वर्णन की व्याख्या भी की है, सांख्य योग का वर्णन भी किया है, ज्ञान योग का वर्णन भी किया है, अष्टांग योग का वर्णन भी किया है। लेकिन भगवद गीता के अंत में क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसमें भी मोक्ष की बात की गई है ना, भवमद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। यह श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष। उसमें भी मोक्ष की बात हुई है, तो मोक्ष में मुक्ति हो गया एक तरह से। मन मना भवमद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। यह है श्रीमद् भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का। भगवान ने मामुपैश्यसि बोला गया ना, मामुपैश्यसि मेरे पास आ जाएगा वो। हर व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, इसलिए भगवान धीरे धीरे सबको शुद्ध भक्ति के स्तर पर लेके आ रहे हैं। आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हो तो ठीक है, कर्मों का फल भगवान को अर्पित करो, कर्मयोग में भाग लो, सकाम कर्मयोग से निष्काम कर्मयोग में आ जाओ। निष्काम कर्मयोग होते हुए करते करते आप समझोगे कि आप देह नहीं हो, आत्मा हो। उसके बाद और आगे बढ़ोगे भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से धीरे धीरे हम समझेंगे शुद्ध भक्ति क्या है। तो अलग अलग स्तर इसलिए भगवान ने बताया है क्योंकि अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, अलग अलग स्तर की चेतना है सबकी, सब शुद्ध भक्ति में नहीं आ पाते हैं। हर कोई यहां पर कृष्ण भक्ति करने नहीं आ रहा है संसार में। आप समझ रहे हैं? कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कालका मंदिर जा रहा है, कोई गणेश जी के मंदिर जा रहा है, कोई हनुमान जी के मंदिर जा रहा है। अलग अलग जगह लोग जा रहे हैं अपने अपने संस्कारों के अनुसार। तो इसलिए धीरे 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 वो यहां पर आएंगे। इसलिए भगवान बता रहे कैसे कैसे धीरे धीरे आ सकते हैं मेरे पास। और जो वास्तव में शरणागत हैं वो भगवद गीता के सीधे श्लोक ही चुनेंगे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। आप समझ रहे हैं? तो जो मुक्ति आप भगवान जो मुक्ति बता रहे हैं वो हमारा उद्देश्य नहीं है फिलहाल। आप कहने कह रहे हो हमारा उद्देश्य नहीं है ही नहीं। क्योंकि एक परपंच में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं मुझे कृष्ण चाहिए और कृष्ण का संग चाहिए। यही तो कह रहा हूं मैं, वो शुद्ध भक्ति का स्तर वही है कि भक्त जो भगवान के जो भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु यही बोला मध्व संप्रदाय के तत्व आचार्य से जो दक्षिण भारत में महाप्रभु बोला जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रेममय सेवा प्राप्त करना, और प्राप्त करने के लिए साधन है श्रवण और कीर्तन। आप समझ रहे हैं? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना। उन्होंने कहा कि वास्तव में क्या है, साधन क्या है? वर्णाश्रम धर्म। चैतन्य महाप्रभु दोनों को स्वीकार नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं, केवल भगवान के धाम में अगर जाना भी है तो क्या करेंगे वहां पे? प्रेममय सेवा। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये जन्मनी शुरू होगा तो उसमें मान लो शारीरिक कष्ट तो हैगा ना। मान लीजिए दूसरा जन्म लिया, उसमें भी भक्ति कर रहा है वो ठीक है, लेकिन शरीर का तो कष्ट हैगा ना, उसका कोई भी बीमारी लग सकती है उसको, तो फिर वो एक तरह से कष्ट में नहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर आप भक्ति का आनंद ले रहे हैं तो शारीरिक कष्ट होते हुए भी कष्ट नहीं लगेगा आपको, बड़ी आसानी से उसको सहन कर जाएंगे। यही तो परीक्षा है। जिसका भगवान के चरणों में मन लग चुका है वो शरीर के रोग से डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है।
उसका भय सारा समाप्त हो जाता तो है। मतलब अगर वो भगवान के धाम जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति, तो वो भगवान की इच्छा से जा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है एक्चुअली, उसकी इच्छा है कि बस भक्ति मिलती रहे चाहे कहीं मिले। हाँ, उसकी इच्छा है भगवान की सेवा करना, अच्छा। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अब भगवान उसको ले जाना चाहे ले जाए, भगवान कहते थोड़ा और रुक के प्रचार कर लो तो प्रचार कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन प्रभु रिलेटेड कृष्णा बुक से है। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि जैसे कृष्णा बुक है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, महारानी कुंती की शिक्षाएं, ये सारी भागवतम से तो आ ही रही हैं, तो इन सारी बुक्स को पढ़ने के बजाय हम सिर्फ भागवतम पढ़ लें तो वो भी एक ही बात है, तो क्या इसमें मतलब कैसे मान लें कृष्णा बुक की जगह अगर भागवतम पढ़ेगा? देखिए, और जो छोटी बुक्स है शिल प्रभुपाद की, उसमें और जगह और बहुत प्रीचिंग भी कर रहे हैं, प्रीचिंग एंगल से भी प्रभुपाद ने छोटी बुक्स पब्लिश कराई हैं, क्योंकि नए लोग जो है एकदम से श्रीमद् भागवतम नहीं खोलेंगे। नए लोग श्रीमद् भागवतम देखेंगे जब 18 पुस्तकें हैं, आज श्रीमद् भागवतम सेट निकालने में भक्ति लोग बड़े बेचारे परेशान हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं भागवत सेट निकालो, बोलते भगवत गीता तो ठीक है, पर भागवतम सेट देख के लोग घबरा जाते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। इस कारण से छोटी बुक्स भी रखी है प्रभुपाद जी ने, ताकि श्रीमद् भागवतम जो है सार रूप में कहीं ना कहीं मिल जाए लोगों को, टीचिंग्स ऑफ कुंती के रूप में, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज के रूप में, वो पढ़कर धीरे धीरे फिर वो श्रीमद् भागवतम भी करेंगे, खरीदने की इच्छा करेंगे। हमने तो ऐसे ही किया था, हमने श्रीमद् भागवतम थोड़ा खरीद लिया था, शुरू में छोटी बुक्स पढ़ी थी, और उसको पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवतम के लिए आकर्षण जागृत हो गया। हरे कृष्ण जी, थैंक यू। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमें कॉलेज वगैरह में भी अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, तो कृष्ण कथा वगैरह पे जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर पढ़ाई छोड़ने का मन करता है, तो दोनों में बैलेंस कैसे करना चाहिए? आप पूरा दिन शेड्यूल चेक करिए अपना कि हम कितना समय बर्बाद करते हैं। क्या हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं कॉलेज की बुक्स? पहले अपना असेसमेंट करिए आप। हमें नहीं पता कि आप कितने देर पढ़ते हैं। अब कॉलेज की बुक्स कितने घंटे पढ़ते हैं वो पूरा असेसमेंट होना चाहिए। 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं। मुझे लगता कोई 12 घंटे पढ़ता होगा लगातार। पढ़ते थे आप? पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे आप? हम तो भैया कॉलेज एग्जाम से पहले 1 महीने पहले पढ़ते थे। सच बात बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये नहीं कह रहे कि पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपना शेड्यूल चेक कर रहे हैं तो फिर भी बहुत समय हमारे पास होता है। वो जो प्रजल्पा का समय है, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वो सारा समय बचाकर हम लोग भागवत पढ़ें। हम सबसे बड़ी समस्या है हमारा मन लगा नहीं है अब इसमें। मन जब लग जाएगा, जिस तरह से जो बाहर के सांसारिक लोग हैं, अभी तो नहीं करते, अभी तो फोन लेके जाते हैं वॉशरूम में। उस जमाने में पहले क्या करते थे, न्यूज़पेपर लेकर जाते थे वॉशरूम के अंदर, पेट साफ करते हुए भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि नहीं? क्योंकि क्यों? इतनी रुचि है, इतनी रुचि है सांसारिक कथा में कि टॉयलेट में भी जो अखबार लोग पढ़ रहे थे। आप समझ रहे हैं? अभी भक्तों को देखिए, शेविंग करते हुए क्या करते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है भावना में, चेतना में। कोई कपड़े धो रहा है, पहले तो कपड़े धोने के लिए हाथ से यूज करते थे, अभी तो वॉशिंग मशीन आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि घरेलू कार्य करते हुए भी श्रवण कीर्तन किया जा सकता है। घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। हम अगर करना चाहें तो। इंटरेस्ट नहीं हमारा, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें पढ़ना है, कॉलेज जाना है, इधर जाना है, नौकरी करनी है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, व्हाट इज द आर्ट ऑफ स्टडिंग श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता? कोई आर्ट नहीं है, एक ही आर्ट है, हमारी रुचि होनी चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। भक्तों के संग में रहें, भक्तों के संग में रहकर श्रवण करें, तो धीरे धीरे हमारा आकर्षण जागृत होगा अध्ययन करने के लिए। इसलिए कोर्सेज भी डिजाइन किए गए हैं, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, ये कोर्सेज हम करें तो उसमें क्या है कि फिर आकर्षण जागृत होगा। भक्तों के संग में रहकर जब अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हमें पढ़ने का मन करेगा। सदाम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा तद्योषनाद आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। भक्तों के संग में रहकर जो है आकर्षण बढ़ेगा हमारा। श्रवण जब करेंगे, श्रवण करिए तो अध्ययन करने का मन करेगा, अध्ययन करेंगे तो श्रवण करने का मन करेगा। दोनों ही साथ साथ करना है। ये नहीं कि केवल श्रवण करना है, ये नहीं कि केवल अध्ययन करना है, दोनों करना पड़ेगा हमें। दोनों जब हम करेंगे तो मिलकर चलेंगे, फिर दोनों मिलकर चलेंगे, श्रवण भी और अध्ययन। ठीक है जी? तो कोई आर्ट करके नहीं है,
बाकी है कि उस सिस्टमैटिकली उसको पढ़ने के लिए कोर्सेज हमारे पास हैं, इस्कॉन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो प्रभु जी जैसे अभी हम कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे दिन में एक भागवतम का श्लोक, एक भगवत गीता का श्लोक, इज दिस द राइट पैटर्न टू हाँ, ऐसे भी स्टडी? कर सकते हैं। और साथ में प्रभुपाद वाणी से वही सेम रेलेवेंट जो श्लोक है सुन सकते वो हैं। सुन सकते हैं। ठीक है प्रभु। और बताइए। हरे कृष्ण। हाँ जी, महावीर रूपा प्रभु, माइक दे दीजिए पीछे इनको, माइक प्लीज दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि भक्ति का आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारी भुक्ति और मुक्ति की कामना छूट जाए, लेकिन जैसे भगवद गीता में परम दृष्टवा निवर्तते आता है, उसमें लिखता है जब हायर भक्ति का हायर टेस्ट जब मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप निकल जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, साधन भी यही है, साध्य भी यही है। कृष्ण कथा का श्रवण, भागवत का श्रवण, ये साधन है और ये साध्य भी है। प्रारंभ में हो सकता है कि हमारा आकर्षण ना हो, लेकिन इसको साधन मानते हुए, भागवत श्रवण को साधन मानते हुए, जो पांचांग भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भागवत श्रवण, तो भागवत श्रवण को साधन मानते हुए हमें श्रवण करना चाहिए। भले आकर्षण ना हो, भले भुक्ति मुक्ति के प्रति हमारा आकर्षण है, फिर भी हम लोग इसको सुने, श्रीमद् भागवत को सुने और श्रीमद् भागवत को पढ़ने, एक नियम बनाकर विधिवत रेगुलेटेड होकर इसको पढ़ें, डेली पढ़ें। पढ़ते पढ़ते क्या होगा, ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा जो है अपने आप कम हो जाएगी। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्नति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदयुतिकम। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का ये प्रभाव पड़ता है, ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा जो है, जिसकी तुलना पिशाची से की है, ये दूर भाग जाती है। समझ गए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका इतने सुंदर लेक्चर और हृदय को हमारे बदलने के लिए आपने जो लेक्चर दिया है प्रभु जी के लिए आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें वास्तव में पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की बुक को पढ़ने से पता चलता है कि संसार कितना दुखालय है। अभी हमारे बीच यहाँ एक रितु प्रभु बैठे हैं, 1 हफ्ता पहले वो सुसाइड करने जा रहे थे, उन्हें अपना हाथ काट लिया था, छत से कूदने जा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार वो मंगल आरती में प्रभुपाद जी किया, यहाँ मेरे से रो रहे थे कि प्रभुपाद जी मेरी काउंसलिंग करिए। उसको मैंने बताया, वो जुड़े प्रभुपाद की मर्जी से, गुरु महाराज की कृपा से आज फुल टाइम बेस ज्वाइन कर लिए हैं। अरे वाह! तो जो हम खुद भूत बनने से बचना चाहते हैं, भूत ना बने, लोगों को भूत ना बनाए, तो आपकी आज्ञा का पालन करके प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बांटना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी कई बार ऐसे प्रभु जी हम गीता के लिए लोग कल्टीवेट कर लेते हैं, पर भागवतम कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि उसका रेट सुनते ही लोग भाग जाते हैं और कहते हैं कि 18 किताबें हैं, मतलब ज़्यादा है। एजम्पशंस नहीं होने चाहिए। देखिए, भक्ति में अनुमान प्रमाण नहीं हमारा, हमारा क्या है सिद्धांत? शब्द प्रमाण। शब्द यह है, गुरु परंपरा आचार्यों के द्वारा हमें प्रेरणा मिली है कि हम श्रीमद् भागवतम का वितरण करें। अपने मन के बारे में मत सोचिए कि मन में ऐसी बातें आ रही है, कोई लेता नहीं है। अगर हम पहले से विचार बना लेंगे कोई लेता नहीं है, तो कोई नहीं लेगा। अभी वो दक्षिण भारत में हमारे भक्त हैं गोविंद नाम प्रभु ने एक फोटो भेजा है, एक मुस्लिम ने जो है श्रीमद् भागवतम का सेट खरीदा है सड़क पे, और कई सारी बुक्स ली है प्रभुपाद जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले रहा है। अभी एक माता जी है हमारी पंजाबी बाग में, राधिका माता जी, जिन्होंने ऑनलाइन पिछले 15 दिन में 260 भागवतम से निकाल दिए। अब आप पूछिए कैसे निकालते हैं, उनसे ट्रेनिंग लें, उनका सेशन कराते हैं, सेमिनार कराते हैं। आप सब पार्टिसिपेट करिए उसमें, सेशन में, पूछिए उनसे कि ऑनलाइन कैसे वो भागवतम सेट निकाल रहे हैं। आप माताएं हैं, आप सब अटेंड करिए उनकी क्लास। उनका नाम राधिका माता जी हैं, पंजाबी बाग में रहते हैं। 260 भागवतम सेट निकालते हैं, अकेले प्रीचिंग कर रहे हैं कमरे के अंदर बैठ के, कहीं नहीं जा रहे हो। जाते हैं वो भी भ्रमण करते हैं, अभी कनाडा होकर भी आए हैं, और बट वेरी बोल्ड प्रीचर, बोल्ड प्रीचिंग करते हैं बहुत। अकेले देखिए चमत्कार कर दिया उन्होंने इतना। हम कह रहे हैं भागवतम सेट निकल नहीं रहा है, कौन कह रहा है? अमेरिका में महोत्सव प्रभु जो है, मैंने बताया था पिछली बार भी, उन्होंने एक दिन में 55 भागवतम सेट निकाले, एक दिन में। हम एक सेट की बात कर रहे हैं, वो भी अमेरिकन को, इंडियंस को नहीं। इंडियन थोड़ा बहुत जानते हैं ना, सुना है भागवत कथा के बारे में, सुने होंगे लोग। अमेरिका में कौन सुना है भागवत कथा? वहां ले सकते हैं, यहां क्यों नहीं ले सकते? हम अप्रोच ही नहीं किया कभी किसी को, ठीक है ना। और बताइए, प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कभी होगा ही नहीं।
पहले संकल्प लेना है हमें, जैसे भगवत गीता मैराथन के लिए संकल्प लेते हैं हम लोग, तो हो जाता है। फिर वो भी ऐसे सोचते थे, जब मैराथन शुरू नहीं हुआ था 2005 में, 2005 से पहले हम दिल्ली के भक्त यही सोचते थे, इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे हो सकती है, इतने ग्रंथ कैसे बांट सकते हैं हम। होता था कि नहीं बताइए? हनुमान प्रभु से पूछिए, ये है प्रमाण। लेकिन इनके आने से, हनुमान प्रभु के आने से और कई ऐसे भक्तों के आने से धमाका हो गया, धमाका। वही माता जी जो ऑनलाइन में प्रीचिंग करके उन्होंने पिछले साल 15,000 भगवत गीता बांटी ऑनलाइन। तो जहां चाह है वहां राह है, अगर इच्छा ही नहीं है तो कभी होगा ही नहीं। सब इच्छा शक्ति है, संकल्प लेना होता है। अब इच्छा प्रकट करिए राधा पार्षदी के सामने और प्रयास करिए, फिर देखिए चमत्कार। इसलिए तो भगवान गीता में क्या करें, करता हम इति मन्यते, अहंकार है बुंगुड़ आत्मा, करता हम इति मन्यते। अपने को करता मत मानो, करो लेकिन करता मत मानो, करो लेकिन करता मत मानो। लेकिन जब करेंगे, अपने को करता नहीं मानेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण आपके लिए करेंगे, फिर देखेंगे चमत्कार होते हुए देखेंगे आप। ठीक है, और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अंतिम प्रणाम। प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं ये एक छोटा सा, मैं अपने आप को इस बात का अधिकारी भी नहीं मानता, छोटा सा सुझाव है कि जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसको एक सेट काफ़ी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जो हम जैसे भक्तों के लिए अगर पार्ट वाइज में अगर सेल किया जाए तो शायद हम लोग खरीद पाएंगे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको दे सकते हैं, जैसे 2 से कि 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग श्रीमद् भागवतम का सेट आपको दे सकते हैं। 6 बुक का एक सेट बना करके एक बार में एक सेट ले नहीं नहीं, वो नहीं होगा, एक ही बार में आपको पूरा भागवतम सेट मिल जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट आप 2-3 महीने में कर सकते हैं। देंगे तो पूरा ही देंगे, आपको 6 करके नहीं देंगे। थैंक यू प्रभु जी। और बताइए, हो गया फिनिश। तो अभी वॉलंटियर्स की मीटिंग है जन्माष्टमी के लिए। आप सबसे प्रार्थना है, जो वॉलंटियर्स हैं जन्माष्टमी की सेवा में लगे हैं, ऑडिटोरियम में जा सकते हैं। वहाँ पे जन्माष्टमी के लिए जो सेवा दी गई है उसके बारे में वो उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna